हुआ? तुम तो क्लेम कर रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम जिससे प्यार करती हो उसकी जान ले लेते हो क्या? एयर होस्टेस ने हंसते हुए बशीर से पूछा। गौतमी गिल जमीन पर बैठे हुए अपने सामने घटित हो रहे ड्रामे को देख रही थी। उसके मन में ख्याल आया कि वो इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वहां से निकल जाए, लेकिन उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी। साथ ही एयर होस्टेस ने ट्री ब्रांचेस का यूज करके उसे पेड़ के साथ बहुत ही मजबूती से बांधा हुआ था। तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। तुम्हारा मेरे प्रोटेक्शन में आना बहुत जरूरी है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम वैसे भी मारी जाओगी। बशीर ने एयर होस्टेस को समझाने की कोशिश की, लेकिन एयर होस्टेस उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उन दोनों को आइडिया नहीं था कि शमीम आकर एक पेड़ के पीछे छुप चुका है। उसने बशीर की तरफ निशाना साधा तो पाया कि एयर होस्टेस भी उसकी रेंज में है। एक पिस्टल से 2 बैक टू बैक फायर करके वो उन दोनों को खत्म कर सकता है। तुम्हारे जैसे टेररिस्ट से शादी करने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। एयर होस्टेस ने बशीर को टॉन्ट मारते हुए कहा। ठीक है, अगर मरने का इतना ही शौक है तो लो फिर। बशीर ने एयर होस्टेस से कहा। वो पिस्तौल का ट्रिगर दबाने वाला था कि तभी एक गोली आकर उसके सिर में धंस गई। एयर होस्टेस भी अपनी जगह से हिल नहीं पाई। एक गोली उसके भी माथे के आर पार हो गई। शमीम ने दोनों का काम तमाम कर दिया था। गौतमी गिल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे लग रहा था कि अगला नंबर उसी का होने वाला है। वो कुछ देर तक पेड़ की ओट में आंखें बंद करके बैठी रही। फिर उसे एहसास हुआ कि कोई ट्री की ब्रांचेस को अनरैप करके उसके हाथ खोल रहा था। उसने आंखें खोली तो पाया कि शमीम उसके सामने खड़ा हुआ है। तुम कौन हो? गौतमी ने शमीम से पूछा। शमीम ने उसको अपना इंट्रो देने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसने गौतमी के हाथ एक हथकड़ी से जकड़ दिए। हथकड़ी का दूसरा हिस्सा पकड़कर वो गौतमी को वहां से ले जाने लगा जहां पर उसने अपना चॉपर पार्क किया था। दूसरी तरफ ध्रुव गौतमी के प्राइवेट जेट की लोकेशन को ट्रैक किए जा रहा था। उसके फाइटर जेट्स गौतमी के जेट के बहुत पास पहुंच चुके थे। दादी की जेट पर किसी तरह का अटैक मत करना। पायलट को किसी भी तरह से कन्विंस करके प्लेन को लैंड करने के लिए कहो। ध्रुव ने अपने फाइटर पायलट्स को इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा। फाइटर पायलट्स उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए गौतमी के जेट को घेरने लगे। एयर होस्टेस का साथी जो कि जेट को फ्लाई कर रहा था खुद को घेरते देख बुरी तरह से घबरा गया। ये ध्रुव गिल के लोग हैं क्या? वो अपने आप से बात कर रहा था। उसके बगल में फ्लाई कर रहे फाइटर जेट्स के पायलट्स उसे लगातार लैंड करने का इशारा कर रहे थे। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। स्टाफ मेंबर ने अनजान बनने की कोशिश करते हुए फाइटर पायलट्स से इशारों में कहा। फाइटर पायलट्स ध्यान से गौतमी के जेट के अंदर झांक कर गौतमी को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक ऐसा करने में सफलता मिली नहीं थी। सर, हमने बहुत कोशिश कर ली है, लेकिन गौतमी मैडम अपने जेट के अंदर नहीं दिख रही हैं। फाइटर पायलट ने ध्रुव को अपडेट देते हुए कहा। ध्रुव को समझ आ गया कि फाइटर पायलट का अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। सर, आप कहें तो हम गौतमी मैडम के जेट के अंदर घुसने की कोशिश करें। फाइटर पायलट ध्रुव से नेक्स्ट सेट ऑफ ऑर्डर्स देने के लिए कह रहा था। सर, ऐसा करना बहुत रिस्की हो सकता है। निहाल ने ध्रुव को वार्न करते हुए कहा। वो ध्रुव के पास ही में खड़ा हुआ था। कह तो तुम सही रहे हो निहाल। इतनी तेज स्पीड में चलते हुए जेट में घुसना एक बहुत ही मुश्किल काम साबित होगा। ऐसा करना हमारे फाइटर पायलट्स के लिए बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बनेगा। सर, हमारे पायलट्स तो फिर भी जैसे तैसे गौतमी मैडम के जेट के अंदर घुस जाएंगे, लेकिन उनके घुसने के बाद गौतमी मैडम के जेट को फ्लाई कर रहा पायलट डेफिनेटली घबरा जाएगा। उसके बाद वो कुछ ऐसा ना कर दे जिससे सबकी जान खतरे में पड़ जाए। निहाल ने सिचुएशन को असेस करते हुए कहा। ध्रुव ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया। फाइटर जेट्स में जसविंदर और तेजा भी है ना? ध्रुव की बात का जवाब निहाल ने सिर हिला के दिया। हमें दादी का जेट फ्लाई कर रहे पायलट को चारों तरफ से घेरना होगा। हम उसे इतना भी मौका नहीं दे सकते कि वो घबरा के सुसाइडल लैंडिंग करने की कोशिश करे। ध्रुव ने निहाल को इंस्ट्रक्ट करते हुए कहा। मैं जसविंदर और तेजा से कांटेक्ट करूं? निहाल ने रेडियो रिसीवर पर जसविंदर और तेजा से बात करनी शुरू कर दी। ध्रुव ने इशारा कर उसे रिसीवर पकड़ाने के लिए कहा। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों को दो तरफ से एक साथ दादी के जेट के अंदर एंट्री करनी है। एंट्री करते ही तुम सब सीधे दादी को रेस्क्यू करने मत जाना, बल्कि सबसे पहले जाकर पायलट को न्यूट्रलाइज करना ताकि वो किसी तरह की गड़बड़ ना कर सके। हाँ सर, हमारे साथ एक फाइटर पायलट को भी गौतमी मैडम के जेट के अंदर एंटर करना होगा ताकि वो फाइटर पायलट जेट को सेव रख सके। बिल्कुल सही, लेकिन ये मेक श्योर करना कि तुम में से कोई एक अपनी टीम के पायलट के साथ अंदर एंटर करे और तभी जाकर सीधे दादी के जेट को उड़ा रहे पायलट पर अटैक करना। उसे किसी से कम्युनिकेट करने का मौका मत देना। ध्रुव ने जसविंदर और तेजा को एक क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए। जसविंदर और तेजा ने ध्रुव की बात सुनकर सिर हिलाया। इसके बाद जसविंदर ने एक गहरी सांस लेकर तेजा की तरफ देखा। तैयार हो दोस्त? तेजा ने मुस्कुराकर उसके प्रश्न का जवाब दिया। उसकी स्माइल का मतलब था कि वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उन दोनों के सामने घट रही सिचुएशन अपने आप में बहुत ट्रिकी थी। वो दोनों ऑपोजिट फाइटर जेट्स के अंदर बैठे हुए थे। गौतमी का प्राइवेट जेट दोनों फाइटर जेट्स के बीच में था। उनको रस्सी के सहारे गौतमी के जेट के अंदर घुसकर गौतमी को रेस्क्यू करना था।
एक बहुत ही मुश्किल काम साबित होने वाला था। एक छोटी सी गलती उनकी जान ले सकती थी। तेजा, मैं इधर वाले फाइटर जेट से गौतमी मैडम के जेट के अंदर एंट्री मारता हूँ। तुम अपनी तरफ से एक पायलट को अंदर भेजो। जसविंदर ने इशारे से तेजा को अपना प्लान समझाते हुए कहा। तेजा उसके इशारों का मतलब समझ गया और वो जोर जोर से नाम में सिर हिलाने लगा। अरे क्या हुआ? तुम क्या चाहते हो? जसविंदर ने कंधे उचकाते हुए तेजा से पूछा। जेट्स के शोर के बीच उसके वर्ड्स तेजा तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन तेजा उसकी बात का मतलब समझ गया। उसने इशारे से जसविंदर से कहा कि वो पहले गौतमी के जेट में एंट्री करना चाहता है। दोनों को पता था कि जो भी पहले गौतमी के जेट में एंट्री करेगा उसकी जान पर खतरा बहुत ही ज्यादा होगा। गौतमी के जेट को फ्लाई कर रहा पायलट किसी को जेट के अंदर घुसने की कोशिश करते हुए देखकर स्पीड को कम ज्यादा करने लगा। उसके ऐसा करते ही जेट्स को कनेक्ट कर रही रस्सियों में स्ट्रेन आना शुरू हो गया। उसे पता था कि ऐसा करने से रस्सी के सहारे फाइटर जेट से गौतमी के जेट में एंट्री कर रहे आदमी की जान को खतरा हो जाएगा। इधर जसविंदर और तेजा इस बात से बेखबर थे कि गौतमी के जेट को उड़ा रहा पायलट उनके एंट्री की कोशिशों को नाकाम कर रहा है। दूसरी तरफ गौतमी के जेट को फ्लाई कर रहा एयर होस्टेस का साथी खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था। अब मौत तो सामने ही खड़ी है। अब जब मरने ही जा रहा हूँ तो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर मरता हूँ। साथी को समझ आ गया था कि किसी भी पल जेट में एंट्री ली जाने वाली है। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वो एंट्री करने वाले लोगों को जितना हो सकेगा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब जिंदा रहने की होप करना तो बेवकूफी भरी बात होगी। अगर यहाँ से बच भी गया तो अस्तुर मेरी जान ले ही लेगा। पायलट अपनी डेस्टिनी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुका था। उसने देखा कि एक तरफ से जसविंदर अपनी सीट बेल्ट खोलकर खड़े होने की कोशिश कर रहा है, वहीं ऑपोजिट साइड वाले फाइटर जेट से ध्रुव का एक फाइटर पायलट भी गौतमी के जेट में एंट्री मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था। सब सेट था, वक्त था तो बस हिम्मत दिखाकर छलांग लगाने का। चलो अब तुम सब देखो कि मैं कैसे इसका दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। जसविंदर अपने पास बैठे हुए फाइटर पायलट को देखकर एक्साइटमेंट के साथ बोला। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। उसने धीरे से अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए गौतमी के प्राइवेट जेट को देखा जो तेजी से हवा में उड़ रहा था। पहला अटेम्प्ट फेल होने के बाद उसने दोबारा एक रोप निकाली और अपने फाइटर जेट को गौतमी के जेट के साथ कनेक्ट करने की तैयारी शुरू कर दी। उसने रस्सी प्राइवेट जेट की तरफ फेंकी। रस्सी के दूसरे सिरे पर लगा हुक प्राइवेट जेट में जाकर फंस गया। अब फाइटर जेट से प्राइवेट जेट को एक रस्सी जोड़ रही थी। इस बार उसका निशाना चूका नहीं था। जसविंदर पूरी तरह से तैयार था उस रस्सी पर लटककर प्राइवेट जेट तक जाने के लिए। आराम से जसविंदर, ये इतना आसान काम नहीं है। तेजा ने थोड़ा वरिड होकर जसविंदर से पूछा। जसविंदर की डिटरमिन्ड आंखों ने उसे थोड़ी राहत दी। डोंट वरी, थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा यार। जसविंदर अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बोला। उसने पूरी ताकत लगाकर रोप को टाइट किया। रोप बिल्कुल सही जगह पर सेट हो गई थी, एकदम स्ट्रेट। इसके बाद उसने एक नजर रोप द्वारा बनाए गए पाथवे पर डाली जो कि फाइटर जेट और गौतमी के जेट को जोड़ रही थी। उसने एक